हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल कॉस x एंड x एक्सिस विच इज़ इन बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि cos x का ये हमारा कर्व है। ठीक है, अब ये कह रहा है 0 to 2 पाई। ठीक है, ये देखिए हमारा 0 है, π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। ठीक है, यहाँ हमारा ये पाई है। ठीक है, ये 2 पाई हमारा। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप एरिया निकालिए। तो कौन सा एरिया निकालना है? तो देखिए ये जो एरिया हमारा है, ये एरिया पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये पाई पे अगर एक लाइन आप ये करिए। ठीक, अब देखिए जो एरिया यहाँ पे होगा, यहाँ जो एरिया होगा, जो एरिया यहाँ होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये भी एरिया और ये एरिया, ये सभी एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स हमें कैलकुलेट करना क्या है? 4a हमें कैलकुलेट करना है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और सारे एरिया जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, सिमेट्रिक हैं सब। तो हम अगर कोई एक एरिया कैलकुलेट कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, जब इस तरह क्वेश्चन आता है जहाँ सिमेट्रिक हमारी बन जाए, ठीक है, कि एरिया सब सेम टाइप हों, सेम ही हो जाएं, तो हम कोई एक एरिया कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसमें हम बेसिकली जो 0 से स्टार्ट होता है वो एरिया जो पॉजिटिव हमें एक्स वाई एक्सिस पे मिलते हैं उसको हम लेते हैं ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन में। ओके, देखिए रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 4 × a। ठीक है, और आप इसको और अच्छा समझना चाहें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है वो देख लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे कैलकुलेट? इंटीग्रेशन cos x dx एंड फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको 0 to पाई एक एरिया देखना है, फिर 0 to π/2, फिर π/2 to 3 π/2 इस एरिया को देखना है, उसका 3 π/2 to 2 पाई। 3 पार्ट में हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग लिमिट के साथ। ओके, तो इसके लिए और चूंकि सारे सिमेट्रिक हमारे बन रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल, देख लीजिए यहाँ पे, एंड दिस इज़ इक्वल 4 times 0 to π/2 cos x dx। ठीक है, यानी हमें सिर्फ जो फोकस करना है वो इस एरिया पे करना है, इस एरिया फोकस करना है और कुछ नहीं देखना है हमें। ठीक है, एंड दिस इज सिमिलर टू दिस, दिस एंड दिस। तो इस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे और प्लस 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 मतलब 4 टाइम्स, इस एरिया के 4 टाइम्स जो है हमारा टोटल रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंपल, ये हमारा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल 4 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ठीक है, और दिस इज 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2, और ये सिंपल है sin π/2 माइनस sin 0। दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा 4। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख लें sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो दैट मीन्स ये आ गया 4। ये हमारा फाइनल एरिया आ गया। अब ये एरिया है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया। अदरवाइज़ अगर आप को इसको दूसरा तरीका होता तो कुछ कैसे करते तो वो भी आप देख लीजिए। ये एरिया हमें कैसे निकालना होता तो इसको 3 पार्ट में कैलकुलेट करना होता। ओके, तो हम कैसे निकालते एरिया? जो हम निकालते, देखिए पहले हम देखते 0 to π/2, ठीक है, y dx, फिर
अब देखिए ये डाउन में है तो माइनस लगाएंगे, माइनस π/2 to 3π/2, π/2 to 3π/2, देन y मीन्स cos x, तो y की जगह cos लिख दीजिए, cos x dx, cos x dx, देन फिर प्लस 3π/2 to 2π एंड देन cos x dx। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो इससे बचने के लिए जब मामला सिमेट्रिक हो तो आप एक एरिया कैलकुलेट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है, जब आपको सिमेट्रिक कभी मिले तो आप इस तरह करिए, ये लेंदी प्रोसेस आप मत करिए, ठीक है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल इससे कैलकुलेशन हो जाती है, ओके। तो और ये आपका आंसर आसानी से आ गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।